हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने जितने भी माइनर्स हैं, जो पायोनियर्स हैं, लोग माइनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड की, उनको बहुत ज़्यादा होप्स यहां पर दी हुई हैं। लेकिन उनमें से मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो होप्स खो भी बैठे हैं। और ये डेटा मुझे कहां से पता चलता है, मैं कैसे इस चीज को समझता हूं। मैं पाई नेटवर्क के साथ दोस्तों 2019 से ही जुड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल है कि 19 का सितंबर था या 20 मतलब ऐसा कुछ था। मैं तब से पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसके बाद हम मतलब यहां पर यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट देखते हैं, उसके बारे में डिफरेंट चीजें देखते हैं, वहां से हमें चीज़ों का पता चलता है। बात करते हैं जब प्राइस की, तो बहुत सारे दोस्त बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े जो है वो खुशफहम हैं, समझते हैं कि यार ठीक है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। या फिर यह है कि कम प्राइस भी अगर होगा तो इतने सारे टोकन्स के साथ हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आकर हमें बड़े मायूस और डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं। उनकी डिसअपॉइंटमेंट जो है उनको मैं नेग्लेक्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भैया आप गलत कर रहे हो। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसको वो रखने का हक है। डेमोक्रेसी है भैया, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो आपको हक है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं प्राइस को लेकर, और एक प्रेडिक्शंस यहां पर कुछ की जाती हैं और उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्या है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। केवाईसी के रिगार्डिंग थोड़ा बात करूंगा, वो भी मतलब यहां पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन जिन दोस्तों के केवाईसी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं वो भी वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मतलब डिसअपॉइंटमेंट है कुछ लोगों को इसकी प्राइस को या इसके मेननेट को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि 2019 से मैं भी इसको माइन कर रहा हूं, मतलब क्लिक कर रहा हूं डेली। ठीक है, आप भी कर रहे हैं। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो सोचते हैं कि इसका प्राइस कुछ बन सकता है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, थोड़ा बात करते हैं और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर और उसकी प्रेडिक्शंस जो है वो कुछ देख लेते हैं और उसकी डिटेल आपको मैं यहां पर दूंगा। जो लोग सोचते हैं कि इसका प्राइस होगा, उनके पास क्या रीज़न है कि ये वो सोचें कि इसका प्राइस कुछ ना कुछ होगा, या फिर ये कि वो माइनिंग करना स्टार्ट किए हुए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कमेंट में तो डिसअपॉइंट नज़र आते हैं लेकिन माइनिंग वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वेल यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ चीज़ें। अब वो जो दोस्त सोच रहे होंगे वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन मतलब जितनी बातें मेरी दोस्तों के साथ होती हैं वहाँ से कुछ चीज़ें मैं अखज़ करके आपको बताता हूँ। एक बात यह है दोस्तों कि आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई खर्चा नहीं होता। ठीक है, आप जस्ट एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर और तो आपको कुछ भी नहीं करना। और वैसे फेसबुक की पोस्ट पर मतलब क्लिक करना या फिर वहाँ पर कमेंट करना, लाइक करना, पता नहीं किस किस की तस्वीरों को हम लाइक वहाँ पर कर रहे होते हैं, तो वो क्लिक्स ये दिन में पता नहीं कितनी बार हम मोबाइल पर कर रहे हैं। एक बार मतलब कभी वैसे ही मैं मोटिवेशनली यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक बार गिन तो लें कि आपने कितनी बार मोबाइल को टच किया, क्लिक किया। ठीक है, एक दिन में आप गिनेंगे कितनी बार करते हैं, आपको पता लगेगा कि यार कितना मोबाइल हमारी जिंदगियों में घुस चुका है। तो एक बार पाई को अगर क्लिक कर दिया तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, प्राइस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप ये $1000 लिख लेते हो या ये $1,00,000 लिख लेते हो थंबनेल पर, तो झूठ बोलते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। बात यह है कि अगर आपको इसका प्राइस मतलब $200 मिल रहा है और आपके पास 2000 कॉइन्स पड़े हुए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास। मतलब मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा कि इसका प्राइस $1,00,000 तक जा ही नहीं सकता, जा सकता है। मतलब एक हमारे प्यारे दोस्त हैं, तकरीबन हर वीडियो पर उनकी मोहब्बत है कि वो कमेंट करते रहते हैं। उनका मैंने देखा था कि भैया आप सप्लाई तो बताओ, BTC की सप्लाई और उसकी सप्लाई में डिफरेंस तो बताओ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ ना, मैं बहुत बार बताया है कि 10 बिलियन यहाँ पर टोकन की सप्लाई है पाई नेटवर्क की, लेकिन यहाँ पर इसकी बर्निंग भी पॉसिबली आगे चलकर हो सकती है, जो कि बिटकॉइन की नहीं हो रही। यहाँ पर हाविंग होती है, लेकिन वो टोकन एक बार फिक्स किए गए, वो मार्केट में ज़रूर एक बार आएंगे। दूसरी बात यह कि इनकी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में आनी है, तो शुरू में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है पॉसिबली। ये चीज़ मतलब मैं उस दोस्त को भी कह रहा हूं, बाकी और सारे दोस्त इस तरह से जो सोचते हैं। तो यहां पर लाखों डॉलर बनाना या लाखों रुपए बनाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, पॉसिबली यहां पर हो सकता है। और बहुत सारे एयर ड्रॉप्स इस तरह के आते हैं जहां से हमने इस तरह से पैसे बनाए हैं, और इसकी वैल्यू इसलिए भी होती है क्योंकि फ्री मनी होता है। यहां पर आपको कुछ देना नहीं पड़ता। अब देखिए, शिबा इनू के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उसका प्राइस डाउन आ गया, फिर आप वेट कर रहे हैं कि भैया कब ऊपर जाएगा, फिर जब ऊपर
ऊपर जाए, फिर आपको प्रॉफिट्स यहाँ पर मिले, तो टाइम भी आपका गया और आपके पैसे भी लगाए हुए थे, उसके बाद आपने प्रॉफिट बनाया। लेकिन यहाँ पर जस्ट फ्री मनी है, टाइम आपने दिया है, लेकिन वो भी एक बार क्लिक का, ऐसे नहीं कि आपने माइनिंग की और देख रहे हैं 24 आवर, ऐसा तो कुछ है नहीं। खैर, यहाँ पर दोस्तों कॉइन कोडेक्स एक प्रेडिक्शंस करने की एक जो है वो वेबसाइट है, इसने प्रेडिक्ट किया है कि पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 2023, 24, 25 टू 2030, मतलब इसने कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन की। ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये नीचे चार्ट भी चल रहा है। अब ये चार्ट कहां से आ गया भैया, लॉन्चिंग ही नहीं हुई, मेननेट ही नहीं हुआ, तो ये चार्ट कहां से आ गया? ये चार्ट है उस प्रोजेक्ट का जो कि मतलब एक फेक टोकन बनाकर किसी ने 2023 के शुरू में लॉन्चिंग कर दी, और वो एक टोकन है दोस्तों। ह्यूबी पर आया था, फिर एक दो और एक्सचेंजेस पर आ गया, तो उसकी प्राइस यहां पर शो होना शुरू हो गई। ये उसका है, इसका प्राइस जो वो तकरीबन $450 तक था, और उसके बाद डाउन आकर यहां पर ये $40 पर इस वक्त चल रहा है, कहीं पर 35, कहीं पर $40 है। इसके हिसाब से यहां पर ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जिसकी लॉन्चिंग मतलब अभी होनी है, जिसकी ब्लॉकचेन है, जिसके पायनियर्स हैं, लोग बाय एंड सेल उस टोकन और कॉइन के साथ कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ इस फेकनेस को देखा जाए तो भी क्या है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। मैं देखिए कह रहा हूँ कि ये फेक टोकन है। अभी मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, वो इसी तरह की कोई चीज़ दिखाकर वो कह रहा था कि इतने इंडियन रुपीज़ में बन जाते हैं और आप अमीर बन जाएंगे। आई एम नॉट डूइंग द सेम। मैं रियलिस्टिकली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं आपको होप ज़रूर देता हूँ, लेकिन ये भी कहता हूं कि यहां पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, यहां पर देखें तो 2024 के अंदर मतलब $33 अभी ये चल रहा है, ईयरली लो जो है वो $33, हाई ये बता रहा है यहां पर $276। ठीक है, 2024 में अगर हाई जाता है तो $250 तक पॉसिबल ये जा सकता है। 2025 के अंदर यहां पर 238 है, मतलब फिर प्राइस डाउन आएगा। अब यहां पर बुल रन का मतलब रखा है जहन में, पता नहीं क्या। मजे की बात यहां पर यह है कि ईयरली लो जो इसने रखा है वो रखा है $33 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर रखा है $98 लो। देखिए डिफरेंस कितना है। ठीक है, फिर उस तरह से नीचे आ जाएं तो आपको 2030 के अंदर इसका प्राइस जो है वो 245, यहां पर 276। तो यहां पर ये इस तरह क्यों है, क्योंकि यहां पर देखें 2029 के अंदर $342 तक का प्राइस जो है वो हाई रखा गया है, लेकिन फिर 30 के अंदर 245। तो ये डिफरेंसेस क्या है कि फ्लक्चुएशंस है मार्केट की, उनको जहन में रखकर और फिर इनफ्लो डिफरेंट चीज़ें एल्गोरिदम इनके जो इन्होंने बनाए हुए वो रखकर आपको बताते हैं। लेकिन ये जो प्राइस है अगर $200-300 तक भी चला गया, मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने 2020 या 21 से माइनिंग शुरू की, उनसे बातें होती हैं तो वो बताते हैं कि मेरे पास 1500 या 2000 2500 टोकन हैं। ठीक है, मतलब उनके पास इतने टोकन हैं। 2000 टोकन अगर आपके पास हैं दोस्तों, और इसका प्राइस अगर $2 हो जाता है, बाकी को छोड़ देना, तो आपके पास $4000 आ गए। $4000 को इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें, तो आपको लाखों रुपए यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब ये है कि वो मोबाइल जो कि आपको सिर्फ खर्चा करवाता है, ठीक है, आप वहाँ पर बैलेंस डलवाते हैं, आप वहाँ पर पैकेजेस करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, डेटा चलाते हैं, वही मतलब, और इसी मोबाइल की वजह से और भी बहुत सारे खर्चे आपके हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है कि वहाँ से आपको फ्री में पैसे मिल जाएंगे, तो क्या कम है, मतलब $4000 फॉर एग्जांपल हो गए, आपके $5000 हो गए, या $1000 भी इवन टोटल कुल मिला के आपका हो गया। जब ये लॉन्च होता है उसके बाद डंप हो जाए, ख़त्म हो जाए, प्रोजेक्ट मर जाए, डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास तो 2000-3000 टोकन पड़े हुए, वहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिप्टो से फ्री मनी अगर कहीं से भी मिलता है तो आप उसको जो है वो छोड़े ना, होप उससे आप ख़त्म ना करें। चलो ठीक है, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर और से प्रोजेक्ट से मिल जाएगा। एक ही टाइम पर हम 4 एयर ड्रॉप्स के पीछे पड़े हुए होते हैं, उनमें से एक अगर हमें मतलब प्रॉफिट दे देता है तो हमारी टोटल मेहनत का हमें समर मिल गया। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुआ करती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। केवाईसी को लेकर मैं कह रहा था दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके मतलब मैं कमेंट नीचे पढ़ता हूं और वो कहते हैं कि पेंडिंग पड़ी हुई है हमारी केवाईसी, भैया अप्रूव करवा दो या कर दो, या नहीं हो रही, ये स्कीम है, ये है, वो है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने स्टेप्स 8 जो स्टेप हैं, 7 स्टेप सॉरी, वो कंप्लीट नहीं किए हुए, इवन वॉलेट नहीं बनाया हुआ,
और दोस्तों को पता ही नहीं है कि वॉलेट किस तरह बनाते हैं। तो आप कम से कम पहले वॉलेट तो बना लेना, और वॉलेट बनाना कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। पाई ब्राउजर आप डाउनलोड कर रहे हैं और वहां पर देखें आपको जो पाई वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आपने क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है और एक पास फ्रेज आपको मिल जाएगा और वो आपने सेव करके अपने पास हमेशा के लिए रख देना। वो आपकी की है तिजोरी की। इस तरह से आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो कनेक्शन मांगेगा कि आपकी जो रियल अकाउंट है उसके साथ इसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। वो अगर आप कर देंगे तो एक बार बड़े आराम के साथ हो जाएगा, क्योंकि एक ही मोबाइल के अंदर दोनों ऐप्स होंगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट भी हो जाएगा। तो इसको लेकर कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। केवाईसी को परफॉर्म करने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग मतलब गलत तरीके से केवाईसी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात यह कि केवाईसी को लेकर एंक्शियसनेस तो बहुत ज़्यादा दोस्तों में है, लेकिन एट अ टाइम ये मिलियंस ऑफ द लोग जो पायनियर्स हैं इनकी केवाईसी एट अ टाइम कंप्लीट नहीं है, तो ये ग्रेजुअली होती रहेगी। इसलिए भी आपको पेशेंस रखने चाहिए, वेट करें जब आपके पास स्लॉट आ जाए, जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इसकी केवाईसी भी कर लीजिएगा। तो ये डिटेल थी जो आपके साथ मुझे शेयर करना थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह।